तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो यान के ये ना वो फनील परफॉर्म पिल सेट में पहुंच जाता है। गाओ पेंग के साथ मुलाकात होती है। गाओ पेंग भी कहता है यस मैंने एल्डर लोग के साथ बातचीत कर लिया है, सेट ज्वाइन करने के लिए कल तुझे एक छोटा सा टेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा, फिर आराम से तू ज्वाइन कर लेगा। यान के चौक जाता टेस्ट है भाई कौन सा टेस्ट, इसलिए पूछता भी कैसा टेस्ट, ये बताता है कोई नहीं, वो जो 10 एवोल्यूशन हार्टलेस पिल है ना तुझे वही पिल यहाँ पे बनाना है, तूने बना दिया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पास हो जाएगा। मनी मन सोचता है ये पिल अभी ये पिल तो मैंने यहाँ पे बना लिया, अरे वही पिल भाई जिससे हेवन स्टेज पे लेवल अप हुआ था। मैंने 10,000 एवोल्यूशन बोल दिया था, 10,000 ही बस 10 नाम में बस 10 यहाँ पर आता है। उसके बाद नाम एक मैप निकाल के यान के देता है, ये कहते भाई ये ले, ये जो है ना भाई आक्सिंग पिल पेविलियन ये उस एरिया का मैप यहाँ पर है तेरे पास, जब तक टाइम यहाँ पर है तू आराम से यहाँ पे एरिया में घूम और जो तुझे पता करना है ना तू आराम से यहाँ पे पता कर सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई कुछ समय का टाइम गुजर जाता है, ये यार के घूमे जा रहा था, ये भी देखता बाप रे ये जगह कितना ज्यादा बड़ा है, पूरा दिन भी लगा दूंगा ना तो भी घूमना में टाइम कमी पड़ जाएगा। वो जो लड़की यहाँ पे थी यार वो अभी भी पीछा कर रही थी, तो यान के भी कहता यार तू अभी तक पीछा करते करते यहाँ तक भी आ गई। ये भी कहती मैंने कहा था ना भाई मुझे तुम्हारा गार्ड यहाँ पे बना, यार अच्छी हूँ स्ट्रॉन्ग यहाँ पर तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगी, अपना गार्ड बना लो। जो सुनते यान के भी कहता मुझे नहीं चाहिए यार बाहर में जाओ, इतना बोल के निकल जाता है। लड़की भी कहती मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार कर रही हूँ, मुझे जरूरत यहाँ पे पड़े तो आ जाना। तो यान के जैसे ऐसा गया था ना एक आदमी उसके सामने आता है, तो यान के भी कहता भाई आप कौन हो, ये बताता हमारे सेट के जो लीडर है ना उनका मैं पर्सनल ब्लड सर्वेंट यहाँ पर हूँ और उन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया है तो आपको लेने के लिए आया हूँ। तो यान के भी कहता बढ़िया चलो। मनी मन सोचता भाई जो पर्सनल ये ब्लड सर्वेंट होते ना बड़े इंपॉर्टेंट होते, बड़े बड़े लोगों को बुलाने के लिए भेजा जाता है, यानी भाई मेरा सेट ज्वाइन करने का जो मामला है ना काफी इंपॉर्टेंट है, तभी तो लीडर ने अपना ब्लड सर्वेंट खुद मेरे पास भेजा। तो यान के एक हॉल में पहुंचाया जाता जिस हॉल में ना जड़ी बूटी भट्टी वट्टी यहाँ पे रखा हुआ था और लीडर का ना माइंड टू माइंड आवाज आता सुनो यान के जो भी जड़ी बूटी या जो सामान की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी ना हमने सब कुछ यहाँ पे अरेंज कर दिया, तुम बैठो और आराम से करना चालू करो। यान के मनी मन सोचता है कि आसपास ढेर सारे पील यहाँ पे रखे हुए हैं, ढेर सारी जड़ी बूटी रखी हुई है, इतना का जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगा। मेरा टेस्ट यहाँ पर है ना तो चेक करने के लिए सच्ची में सही सही में जड़ी बूटी लेता हूँ ये गलत गलत लेता हूँ, मुझे याद है भाई सारी सही सही जड़ी बूटी, तो मुझे टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और बाहर से कमरे के अंदर से ना जो भी एल्डर लोग लीडर था ना वो ऐसा देखे जा रहा था, तो सामने सोई आई डोंट नो भाई लीडर यहाँ पे कौन है और एल्डर यहाँ पे कौन है, नाम यहाँ कुछ बताया नहीं गया, बस बुड्ढे यहाँ पर इतना तो मालूम है। ये लोग देखते ओके ठीक है भाई आ चुका है और जड़ी बूटी हमने सब कुछ रख लिया, आई होप अच्छे से बना ले। एक मोटा एल्डर यहाँ पे था, वही गाओ पेंग से पूछता गाओ पेंग सच्ची में यार जब इसने वो हेवन पिल बनाया था वो अर्थ लेवल पे था, वो कहता यस यस मैंने अपनी आंखों से यहाँ पे देखा था। तो लीडर भी कहता है कि वाह ये तूने अपनी आंखों से देखा था, फिर तुम तेरे पे भरोसा कर सकते हैं, हमें तेरे पे विश्वास है, तूने इस लड़के के बारे में सारी बातें अच्छे से पता की ना। कहता यस 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 मैंने पता किया, ये बचपन से अनाथ यहाँ पर है, तो जो वाइट स्पिरिट सेट है ना उसी सेट में यहाँ पे पैदा हुआ उसी सेट में बड़ा और अभी के लिए ना वो 18 साल का है। तो जो सुनते लोग कहते क्या वो 18 साल का यहाँ पर है, यार बेटे मानना पड़ेगा 18 साल की उम्र के अंदर हेवन स्टेज के तुम भाई लेवल पे भी चले गए और साथ ही में हेवन स्टेज के अल्केमिस्ट भी यहाँ पे बन गए। मैं 50 साल का हो चुका हूँ तब जाके ये हेवन स्टेज का बना था। ऐसे बच्चे बड़े रेयर होते हैं। दूसरा कहता है रेयर, अरे बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, ऐसा रेयर होते हैं जो लगभग 1000 साल में एक बार पैदा होता है। तो लीडर यहाँ पे नोटिस करते हैं इसके बनाने का जो तरीका यहाँ पर लिटरली बहुत ही ज्यादा अजीब है। दूसरा एल्डर कहता है भाई वो जो बंदा बुढ़ा या जिसने इसको सिखाया यार वो भी तो अजीब है, उसका भी अजीब अजीब है, तो जाहिर सी बात है कि भाई इसको भी अजीब अजीब सा आता होगा। ये लोग कहते हैं हाँ भाई यही जवाब हो सकता है और क्या ही हो सकता है। तो कुछ समय बाद यार के फनील पील यहाँ पे बन जाता है, कहते हैं यस मैंने फनील तिल पील यहाँ पे बना लिया, एक यहाँ पे मीडियम ग्रेड का है और 2 यहाँ पे लो ग्रेड का है। ये लोग भी देखते हैं अच्छा तैयार हो गया। सुनो गाओ पेंग यार जब तुमने आखिर कॉम्पिटिशन किया था उस समय इसने कितना पिलो कैसा कैसा बनाया था, ये लोग बताते हैं कैसा कैसा बनाया था, एक ही पिल बनाया था वो भी लो ग्रेड का था। ये लोग चौक जाते क्या एक ही बना था लो ग्रेड का था और तुम्हारा कॉम्पिटिशन है ना 2 महीने पहले हुआ था, यानी 2 महीने के अंदर इतने कुछ ज्यादा इंप्रूव यहाँ पे कर लिया, यानी मानना पड़ेगा बड़ा टैलेंटेड है, ऐसा बंदा सेट का मेंबर बनेगा तो मजा ही आ जाएगा। तो यान के पास जाते कहते बधाई हो यान कही तूने टेस्ट यहाँ पे पार कर लिया और आज से तू हमारे सेट का ना ऑफिशियल एल्केमिस्ट यहाँ पे बन चुका है। तो कुछ समय बाद ना वही गाओ पेंग के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है, गाओ पेंग को मतलब गाओ पेंग बताता सुनो भाई जो पील मेकिंग पेबिलोन है ना तुमको उस पेबिलोन में जाकर जो सर्विस है ना सर्विस ऑफर यहाँ पे करवानी पड़ेगी, जैसे कि भाई दूसरे हेवन गेट के मास्टर लोग। यान के भी कहता बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बताता भाई तुमको पील सर्विस पील रिफाइनिंग सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करना है ना, तो बदले में पील सर्वेंट होते हैं जो तुम्हारे लिए तुम्हारे बदले काम यहाँ पे करेंगे। ऐसे बंदे जिनको भी पील विल बनाना आता होगा, कोई ऐसा बंदा है क्या? यान के बताता जब मैं अपने सेट में था ना मेरी एक जूनियर यहाँ पे थी और 3 और जूनियर लड़के यहाँ पे थे, मैंने उनको यहाँ पे सिखाया था पिल बनाने के लिए, वो लोग ऐसा काम यहाँ पे कर सकते, मुझे सपोर्ट कर सकते इस काम के लिए। जो सुन ये भी कहता गुड, जैसे टाइम लगेगा ना उनको यहाँ पे बुला लेना अपने आप को सपोर्ट करवाने के लिए। और सुनो यार इसके अलावा ना तुमको कमाल के अल्केमिस्ट आई मीन भट्टी की जरूरत पड़ेगी और साथ ही में कमाल के ना फायर यहाँ पर होता है इसकी भी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, शायद तुम्हारे पास नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। यान के भी कहता भट्टी मेरे पास यहाँ पर है लेकिन वो बेकार यहाँ पर है। तो
तो ये भी कहते हैं टेंशन यहाँ पे मतलब ये देखो भाई इसको कहते हैं ड्रैगन भट्टी। आई होप ये तुमको अच्छा यहाँ पे लगे। यान के भी कहते हैं ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर गॉपिंग ये भी कहता है चलो भाई भट्टी का काम यहाँ पर हो गया, पिलर सर्वेंट का भी काम यहाँ पर हो गया। और यहाँ पे चाहिए फायर, जो होली फायर हॉल है ना तुमको उस हॉल में मिल जाएगा। यान के भी कहते हैं एक सेकंड यार आप लोग मेनू फायर भी प्रोवाइड कर दोगे। ये भी कहता है भाई पिल बनाने के लिए भट्टी और फायर ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है। तो जाहिर सी बात हमारे सेट लंबे समय से हमारे पास ये सब कुछ मेंटेन है। भट्टी हमने दे दिया। रही बात फायर का, हमारा जो होली फायर हॉल यहाँ पर है ना वहाँ पे एक दो नहीं 800 से ज्यादा हो सकता है 1000 से ज्यादा ना फायर हमने कलेक्ट करके यहाँ पे रखा है। कल है ना मैं तुझे खुद वहां पे लेके जाऊंगा और फायर यहाँ पे तुमको दिलवा दूंगा, तैयार हो जाना। यान के भी कहते हो ठीक है। लेकिन जैसा अगले दिन की बारी आती है ना गाँव पेंग नहीं आता, एक लड़का यहाँ पर आया था जो कि गाँव पेंग का पिलर सर्वेंट है। तो यान के भी कहते तुम यहाँ पर आए हो, गाँव पेंग का को नहीं आए हैं। ये लड़का बताता है क्योंकि उनको एक छोटा सा काम आ गया था, काम करने के लिए जाना पड़ा। उन्होंने कहा था ना कि आपको होली फायर हॉल में लेके जाएंगे, ये रहा उस एरिया का मैप, प्लीज आप अकेले चल जाइए। तो यान के भी कहते हो ठीक है, मैप लेके अकेले ही निकल जाता है। तो कुछ समय बाद में फाइनली उस हॉल में पहुंच जाता है। उस हॉल का क्या बोलते हैं भाई मेंबर आ गया था जो कि सेट का वॉइस लीडर भी था। वो कहता है हेलो यान के तुम्हारा नाम है ना, मैं सेट का वॉइस लीडर हूँ, वो जांग मेरा नाम है। यान के भी कहता वॉइस लीडर हो, सॉरी सॉरी मैं आपको पहचाना नहीं। ये भी कहता कोई दिक्कत की बात नहीं है, तू पक्का होली फायर यहाँ पे लेने आया होगा, एल्डर लोगों ने मुझे बता दिया था, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। यान के भी कहता मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ। तो बोलिए ये करने के लिए कलेक्ट करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। ये कहते तुमको कुछ नहीं करना, तुमको बस हॉल के अंदर यहाँ पे जाना है, वहां पे जो फायर है ना वो फायर ऑटोमेटिक तुमको चेक करेगा और जो उसको सुटेबल मास्टर यहाँ पे लगेगा ना तो फायर ऑटोमेटिक उस बंदे के पास यहाँ पे जाएगा। ऐसा कहा जाता है तुम जितने ज्यादा टैलेंटेड होगे ना उतना ज्यादा हाई रैंक का फायर तुम्हारे पास आएगा। यान के भी कहता हाई रैंक का यानी ये फायर का भी लेवल होता है क्या। ये भी कहता है सब इंसानों का होता है ना ह्यूमन अर्थ हेवन और स्पिरिट, वैसा नहीं ये फायर का भी होता है ह्यूमन अर्थ स्पिरिट वैसा ही होता है। यान के भी कहता है एक सेकंड यानी अंदर साइड ना स्पिरिट गेट का भी फायर होता है क्या। ये कहते हैं स्पिरिट गेट का भी फायर यहाँ पर होता है, लेकिन उसको कलेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे मत करना क्योंकि अभी के लिए वो मेरी औकात के भी बाहर है। तो सोचो तुम तो नए नए यहाँ पर आए हो, तुम्हारी औकात के बाहर होगा और डेंजर आ सकता है। यान के बोलते सुनो यार मेरे दिमाग में एक और डाउट आ रहा है, जब हाई ग्रेड के फायर यहाँ पर रहेंगे ना तो लो ग्रेड के फायर को ऑटोमेटिक लोग ऑब्जर्व कर लेंगे, तो अंदर साइड ऐसा नहीं होता क्या हाई ग्रेड वाले लो ग्रेड को ऑब्जर्व कर लेते होंगे। ये भी कहता कि नहीं होता क्योंकि हमने एक सील यहाँ पे लगा दिया है जो उनको वहीं पे रहना पड़ता है, दूसरे को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। टाइम यहाँ पे बीते जा रहा है, अंदर जाइए और देखते हैं भाई कौन सा फायर आपको चूज करता है। तो यान कभी अंदर निकल जाता है। तो यान के जैसे अंदर जाता है उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो ये अपना डिवाइन सेंस यूज करने लग जाता है। जैसे डिवाइन सेंस यूज करता है तो देख सकते हैं ढेर सारे फायर इसको दिखाई देते हैं। ये भी कहता वाओ, और सबका ना जो चमकने का लेवल है ना वो कोई कम चमक रहा है, कोई ज्यादा चमक रहा है, कोई बहुत ही ज्यादा चमक यहाँ पर ऐसा रैंकिंग पे डिवाइडेड होगा। और ये वाला कुछ ज्यादा चमक रहा है, ये पक्का ना स्पिरिट गेट का यहाँ पर होगा। और एक सेकंड यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो भी फायर है ना वो सारे के सारे फायर मेरे पास आ रहे। यार मुझे याद आया वॉइस लीडर ने कहा था कि फायर ना अपने यहाँ पे ना तुम्हारे पास आएंगे अगर तुम ठीक ठाक बंदे यहाँ पे रहोगे तुम। तो ढेर सारे फायर मेरे पास यहाँ पे आ रहे, ये यानी ढेर सारे फायर ना मुझे चूज यहाँ पे करना चाहते हैं, लेकिन भाई मैं तो कोई एक ही चूज कर सकता हूँ और मुझे कोई अच्छा यहाँ पे चाहिए। ये काफी लाल में काफी ब्राइट यहाँ पर है यार, मेनू ये यहाँ पे चाहिए। तो सामने से यही इसको अच्छा लगता है जो स्पिरिट गेट का भी था लेने वाला था, लेकिन ऑटोमेटिक जो भी फायर थे ना सारे के सारे फायर ना उससे यहाँ पे दूर भागते हैं। ये भी कंफ्यूज मगर ऐसा कैसे। और उतने में एक और फायर यहाँ पे था जिसको जकड़ के रखा गया था, जिस चक्कर में भाग नहीं पा रहा था। यानी कि नोटिस करता भागना इसको भी है लेकिन जकड़ा हुआ है जिसके चक्कर में भाग नहीं पा रहा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।